नमस्कार दोस्तों, जी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सरदार पटेल के बड़े भाई ने जब नेताजी सुभाष बोस के नाम कर दी अपनी वसीयत के बारे में। दोस्तों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल को हम कम ही जानते हैं। दोनों भाइयों में उस समय के दौर में काफ़ी मतभेद हो गए थे। विट्ठल भाई का निधन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। विट्ठल भाई के निधन से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति और वसीयत का 3/4 हिस्सा सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। इस वसीयत पर वल्लभ भाई पटेल ने कई वाजिब सवाल खड़े किए। उन्होंने इस वसीयत को मानने से मना कर दिया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अदालत पहुंचे, लेकिन वहां उनके हाथ नाउम्मीदी ही लगी। दोस्तों, विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। वो मुंबई के मेयर भी बने, साथ ही बॉम्बे काउंसिल के सदस्य भी रहे। वह 1920 के दशक और उसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे। विट्ठल भाई को कई बार आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। 1932 में विट्ठल भाई जेल में थे। अंग्रेजों ने उन्हें हेल्थ ग्राउंड पर रिहा कर दिया। मार्च 1932 में उन्होंने भारत छोड़ दिया। फिर वो कभी जिंदा वापस भारत नहीं लौटे। पहले वो अमेरिका गए, वहाँ पर वो भारत की आज़ादी पर लेक्चर दे रहे थे। फिर ऑस्ट्रेलिया आ गए। उस समय वहाँ सुभाष बोस भी थे। दोनों ने वहाँ संयुक्त बयान जारी करके गांधी जी की लीडरशिप को नाकाम कहा। इसकी आलोचना भी की गई। जब 1922 में चौरा-चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने उनके इस कदम की बहुत आलोचना की। कई लोगों ने पार्टी छोड़कर नई पार्टी का गठन किया। विट्ठल भाई भी उन्हीं नेताओं में से एक थे। उन्होंने चित्तरंजन दास देशबंधु और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी नाम की नई पार्टी बनाई। ऑस्ट्रेलिया में ही विट्ठल गंभीर तौर से बीमार पड़ गए। उन्हें जिनेवा के करीब एक क्लिनिक में भर्ती कराया गया, लेकिन वो बच नहीं सके। 22 अक्टूबर 1933 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने निधन से पहले गोवर्धन आई पटेल और कई लोगों की मौजूदगी में वसीयत लिखी। इस मौके पर सुभाष भी वहां मौजूद थे। वसीयत को लागू करने की जिम्मेदारी गोवर्धन पटेल और डॉक्टर DT पटेल पर सौंपी गई। विट्ठल भाई का शव जब भारत पहुंचा तो वल्लभ भाई नासिक जेल में थे। दोनों भाइयों में इससे पहले न जाने कैसी गलतफहमी पैदा हो गई कि आपस में एक दूसरे को नज़रअंदाज कर रहे थे। विट्ठल भाई के अंतिम संस्कार से पहले कोशिश की गई कि वल्लभ भाई को पैरोल मिल जाए ताकि वो अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ ऐसी शर्तें वल्लभ भाई के सामने रख दी कि ये शर्तें मानना उनके आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। लिहाजा उन्होंने इससे मानने से इनकार कर दिया। वो बाहर नहीं आ सके। विट्ठल भाई के कोई संतान नहीं थी। ऐसे में वल्लभ भाई के बड़े बेटे दाहिया भाई ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब वसीयत की मूल कॉपी नासिक जेल में वल्लभ भाई को दिखाई गई तो उन्होंने वसीयत में हस्ताक्षर के प्रमाणीकरण पर कई सवाल उठाए, जो एक कानून जानकार होने के नाते बहुत वाजिब थे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर जिनेवा में जब विट्ठल भाई के 3 परिचित मूला भाई देसाई, बालचंद हीराचंद और अम्बालाल साराभाई भी मौजूद थे तो उन्हें मौके पर क्यों नहीं बुलाया गया? वसीयत करते समय 3 बंगाल के लोग ही वहाँ क्यों थे? इनमें एक सुभाष और 2 ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन कर रहे बंगाली स्टूडेंट थे। ऐसे में गोवर्धन पटेल ने सुभाष को कई पत्र लिखकर इन सवालों का जवाब देने को कहा। कोई जवाब नहीं आया। तब गोवर्धन पटेल ने वसीयत हाई कोर्ट में पेश कर दी। वसीयत में विट्ठल भाई ने सुभाष को क्यों अपनी 3/4 हिस्सा संपत्ति का देने को कहा। हालांकि ये बात समझ से बाहर थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वैसे वसीयत में कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सुभाष इस संपत्ति के जरिए आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। वसीयत के चलते सुभाष और वल्लभ भाई के ताल्लुकात बिगड़ गए। सुभाष जब 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वल्लभ भाई ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि वसीयत के धन को कांग्रेस की एक समिति को दे दिया जाए। सुभाष सहमत थे, लेकिन समिति को लेकर विवाद हो गया। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस BJ वाडिया ने वल्लभ को उनके बड़े भाई की संपत्ति का कानूनी वारिस माना। वल्लभ भाई ने घोषणा की कि ये संपत्ति विट्ठल भाई मेमोरियल ट्रस्ट को दी जाएगी। सुभाष ने इसके खिलाफ अपील की। शरद चंद्र बोस उनके वकील थे। सितंबर 1939 में चीफ जस्टिस सर जॉन ब्यूमॉन्ट और जस्टिस HJ
कानिया ने पुराने फैसले को बहाल रखा। 1 साल बाद वल्लभ भाई ने अपने भाई की संपत्ति को बेचकर मिले 1,20,000 रुपए ट्रस्ट को दे दिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको ये जानकारी भरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए और भी अच्छे रोचक वीडियो ला सके। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।